औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के तहत ज्वाइंटली ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BVN की ओर से बद्दी के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में क्षेत्र के उद्योगपतियों ने हिमाचल सरकार से बारिश के दौरान हुए सड़कों, पुलों व अन्य नुकसानों को लेकर सड़कों में पुलों की दशा सुधारने की मांग उठाई है और कहा गया है कि सड़कों और पुलों के टूटने के कारण ना तो बाहरी राज्यों से कच्चा माल मंगवाया जा रहा है और ना ही तैयार माल को भेजा जा रहा है, जिसके चलते उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए ज्वाइंटली ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BVN के सदस्यों से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि चाहे प्रदेश में सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, किसी भी सरकार ने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के प्रति ध्यान नहीं दिया और हमेशा से सरकार BVN क्षेत्र की अनदेखी करती आई है। उन्होंने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को जनरेट होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस क्षेत्र के विकास कार्यों एवं मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार अनदेखी करती आई है। स्टेट गवर्नमेंट से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द सेक्टर के मुद्दा उठाया जाए। तो जो भी जितने अप्लाई कर रखा है वो जल्द से जल्द सबसे कुछ है नहीं, चलो जो भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हम तो बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट हम ये चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो भी यहाँ पे अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है उसके सॉल्व हो। पर जो आप बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ चीज़। हम अभी डिमांड करते हैं कि हाँ, हमें जैसे हम रेवेन्यू यहाँ से जितना जाता है उसका कम से कम 50% भी यहाँ लगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व। तो हम तो समय पर मुद्दा उठाते रहते हैं। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके। मैं तो पहले भी कहता हूँ बार बार कि कम से कम यहाँ पे जो रेवेन्यू यहाँ से जाता है उसका 20% याद रखना चाहिए। जो रेगुलर टाइम पे हम मीटिंग भी करते हैं लेकिन कोई ज्यादातर सुनवाई नहीं होती है। उससे पहले भी हम जब दर्द होगा तभी दवाई लेंगे ना, जब प्रॉब्लम आएगी तभी हम समय के उनके अपेक्षा रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो मीटिंग थी वो खास तौर पे ये जो विपदा आई है, बद्दी जो कनेक्टिविटी से टूट गया है उसके संदर्भ में रखी गई थी। पर जब शुरू हुआ तो उसमें सारे 20 साल का लेखा जोखा सारा शुरू हो गया कि उद्योगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या चाहिए थी। 20 साल पहले बद्दी कहाँ था और आज कहाँ है और आने वाले समय में कहाँ होगा, इसके ऊपर आपने अभी जिक्र किया था कि उद्योग जाएंगे, मंत्रियों की झोलियां भरती रहेंगी, तो क्या बोलना चाहिए सर? मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक जितने भी यहाँ सरकारें बनी हैं सारा हिमाचल बद्दी से चलता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम उद्योग हैं। बाकी ऊना, परमाणु, पोंटा और महतपुर में बड़े कम संख्या में है। जो BVN एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। यहाँ से इतना रेवेन्यू जाता है, मैं कह रहा हूँ उसका 1% भी साल का लगाते रहे तो बद्दी में अच्छा बस जाना था, उद्योग और आने थे और उससे सारी हिमाचल की इकोनॉमी भी ठीक रहनी थी। पर आज तक 4 गवर्नमेंटें चेंज होगी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी ने बद्दी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तभी आपका सड़कों का, पुलों का, व्यवस्था का ये हाल है। सर, आपने इतनी मीटिंगें की हैं, क्या उसका असर हुआ गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो? हमारा काम है बीइंग ए एसोसिएशन उद्योगों की प्रॉब्लमों को समय समय पर गवर्नमेंट के आगे लेकर जाना है। उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर कितना ध्यान देती है, कितना करती है, 10 बार जाएंगे तो एक काम होता है। अब हमारी अपेक्षा ये है कि हम एक बार जाएं और उद्योगों के काम वो एक बार में हो जाएं, जिससे हिमाचल में इंडस्ट्री आए, हम रोजगार दें, अपने रोजगार सुचारू से चल सकें, जो हमने बैंक से कर्जा ले रखा है उसकी किस्तें टाइम से दें और अपने परिवार को भी पाल सकें, क्योंकि इसी से हम अपने परिवार को भी पालते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट के परिवार को पालते हैं। यहाँ के जो समाज के लोग हैं उनकी रोजी रोटी चली हुई है, यूनियनें जुड़ी हुई हैं, लोगों ने अपने रूम किराए पे दिए हुए हैं, कईयों ने ट्रैक्टर डाले हैं, कईयों ने ट्रक डाले हैं, सभी का यहाँ से चला हुआ है। तो इसलिए उद्योगों को फलीभूत कीजिए, जो गवर्नमेंट से सहयोग होता है, और हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जहां से भी हमारे से तन मन धन रोजगार तो दे रहे हैं, अपने 18 घंटे की नींद गवा के वो रोजगार चला रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ फाइनेंशियली खड़े रहेंगे, सीएम रिलीफ फंड में फंड भी देंगे, CSR में फाल नहीं करते हैं। हम अपने लघु उद्यमियों को बोलेंगे कि भाई थोड़ा बहुत आप भी गवर्नमेंट के साथ चल के जो हमारे बारे में सोच रही है उनको अपने छोटी सी इनकम से एक छोटा CSR दें, जिससे कि समाज भी चले, गवर्नमेंट भी चले। और आज की जो मीटिंग थी वो खास तौर पे ये जो विपदा आई है बद्दी। एन स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से